हेलो एंड वेलकम बैक टू टेस्ट साथी। वंस अगेन वी आर डूइंग द इंडियन ज्योग्राफी। लास्ट सेशंस के अंदर हमने पेनिनसुलर इंडिया का यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में देखना शुरू किया था। ओके, डे बिफोर हम सेशन नहीं कर पाए थे, आई वाज नॉट अवेलेबल, बट अब हम इसे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। देर इज ओनली ब्रेक दैट विल बी ऑन द संडे। संडे यूजुअली वी डू नॉट टेक क्लासेस, बाकी रेस्ट आपकी क्लासेस जो है वो अभी कंटिन्यू है। ओके, नाउ द थिंग इज कि लास्ट सेशंस के अंदर में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। द थिंग इज कि आपको जो है वो अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि देखो एट द एंड क्या होता है कि जो चीज़ें आप लिखते हो, खुद से लिखते हो ना, एग्जामिनेशन हॉल में वही याद रहेगा। चाहे आप कितनी भी वीडियो देख लें, चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, जब तक खुद से हाथ से वो चीज़ नहीं लिखा जाएगा, हमें जो चीज़ें याद रहती है दिमाग पे वो हमारी नोट्स ही होती है। हमें पता होता है कि नोट्स के इस कोने में ऐसे हमने ये लिखा था। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल जो मैपिंग होती है माइंड के अंदर में, वो वही होती है। तो बहुत ज़रूरी है और इसलिए नोट्स को जरूर बनाइए। ओके, सो लास्ट सेशन के अंदर में हमने बेसिक देखा था कि प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का वो किस तरीके से आपको देखने को मिलता है और क्या उसकी जो है सीमाएं आपको जो है वो देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी लास्ट सेशंस के अंदर में। हमने देखा था कि ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, विंध्यास, सतपुराज, अरावलीज, ठीक है, इधर आपके महादेव हिल्स एंड द मैकाल, ठीक है, आगे इधर आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर एंड द राजमल। सो दीज आर द थिंग जो कि यहाँ पे इस तरीके से ये बाउंडेड आपको देखने को मिलता है वेस्टर्न रीजन्स में। इस तरीके से पूरे पेनिनसुलर इंडिया को हम 3 पार्ट के अंदर में पढ़ते हैं। वन वी कॉल द सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी कि जो मध्य भाग का जो उच्च भूमि है, जो कि हमारे इस विंध्यन रीजन के अपर रीजन्स में है ना देखने को मिलता है। द अनदर वी विल स्टडी द दक्कन का पठार, यानी कि सदर्न रीजन्स में। और तीसरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट का, जो हमारा मेघालय आज पठार के रूप में देखने को मिलता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इन द लास्ट सेशन वी हैव स्टार्टेड, हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी, हमने सेंट्रल हाईलैंड से अपनी कहानी की शुरुआत करी थी। इन द सेंट्रल हाईलैंड में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया था। उसके अंदर में हमने सबसे पहले मार्क किया था द अरावलीज के बारे में। अरावली नोन फॉर द दिल्ली टू द आपके गुजरात का, गुजरात के पालनपुर तक ये जाके जो है एंड कर जाती है। इसके अंदर हमने कई सारे इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में बात किए थे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पासेस आपको देखने को मिलेगा द गोरम घाट, है ना। देर इज अ हल्दी घाट ऑल्सो। द हल्दी घाट इज नोन फॉर द बैटल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द गोरम घाट। नाउ दिस गोरम घाट पास आपको देखने को मिलेगा इसी के ऊपर में, जो मारवाड़ रीजन्स को, ये मेवाड़ का रीजन है, मेवाड़ प्लेटो, तो मेवाड़ के रीजन को मारवेड़ के रीजन से क्या करती है, जोड़ती हुई आपको दिखेगी। द हाइएस्ट पिक ऑन दिस अरावली इज, आपको पता है यहाँ पर देखने को मिलेगा, नोन एज द गुरु शिखर, ठीक है। और इसके दक्षिण में ही आपको यहाँ पे माउंट अबू देखने को मिलेगा। ओके, माउंट अबू एंड द अरावलीज में थोड़ा सा बीच में देर इज अ वैली नेम कॉल्ड द बानस। हम देखेंगे बानस रिवर के बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो माउंट अबू भी ध्यान रखिएगा, विच इज द पार्ट ऑफ द अरावलीज, एंड द गुरु शिखर इज द हाइएस्ट पिक ओवर इन द अरावली के अंदर आपको देखने को मिलता है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द दिल्ली टू द आपके गुजरात तक। इनिशियल स्टेज में आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है अरावलीज का, है ना, यानी कि जो पूर्वी भाग है, ये सेडिमेंट्री टाइप यानी अवसादी प्रकार के चट्टानों से बना हुआ था, तो ये इरोड हो चुका है। सदर्न रीजन जो है वो क्या है, इग्नियस हार्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स है, तो अभी भी उसके अवशेष बचे हैं। एक समय में अरावली वाज एज हाई एज द इंडियन प्लेट, इज दैट सॉरी हिमालयस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट माउंटेन रेंजेस दैट वी हैव कवर इज कॉल्ड द विंध्यन रेंजेस। हमने विंध्यन के बारे में बात करी थी, और विंध्यन रेंजेस के अंदर हमने देखा था विच स्टार्टेड फ्रॉम द गुजरात पासिंग थ्रू द मेजरली टू द आपके मध्य प्रदेश। विंध्यन रेंजेस को हमने यहाँ पे मार्क किया था। विंध्यन के बाद आपको देखने को मिलेगा ये एक्सटेंड करता है एज ए भारनेर की श्रेणी, और उसके साथ साथ ये बिहार तक जाता है एज ए कैमूर रेंज। तो विंध्यन, भारनेर एंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द कैमूर रेंज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। इसके ठीक सदर्न रीजन्स में आपको दूसरी रेंज देखने को मिलती है, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, वी कॉल देम द सतपुराज। एंड द सतपुराज के अंदर में द सतपुराज हिल्स, द महादेव हिल्स, द मैकाल हिल्स, इसके अंदर हम इसकी फर्दर डिवीजन करते हैं। हम देखते हैं कि गुजरात में स्टार्ट एज द राजपीपला, द ग्वालीगढ़, द महादेव हिल्स, एंड इन द छत्तीसगढ़ एज अ मैकाल हिल्स के बारे में हमने देखा था। हमने देखा था कि यहाँ पे जो है विंध्यन और इसके बीच में द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर नेम कॉल्ड द नर्मदा रिवर विच इज फ्लोइंग बिटवीन द विंध्यन एंड द सतपुराज। एंड इस सतपुरा के दक्षिण में देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर नेम कॉल्ड द आपका तापी रिवर विच इज फ्लोइंग ओवर हियर, है ना। नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम द आपके यहाँ पर कहाँ से, द नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू इन द मैकाल रेंज, वहां से निकलती है। तापी इज द रिवर, जो कि तापी इज द रिवर विच ओरिजिनेटेड इन द मुल्ताई रीजन्स में आपको बैतुल प्लेटू देखने को मिलेगा, और वहां से निकलती है। इसके अंदर हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट द महादेव हिल्स, एंड द महादेव हिल्स का जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट व्हाट वी कॉल द
धूपगढ़, है ना, जो कि जाना जाता है फॉर द आपके हिल स्टेशन के रूप में, द हाईएस्ट पीक आप यहाँ पे, ठीक है। दैट इज द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशंस, ये रेंजेस। और यहाँ पे हमने देखा था कि दो बहुत महत्वपूर्ण नदी जो भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, इसके जो प्रवाह का दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमने इसके और फर्दर रीजन्स को देखना शुरू किया था, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कुछ प्लेटूज को मार्क किए थे। जस्ट अ क्विक रिवीजन, फिर हम आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पे मालवा के पठार को देखना शुरू किया था। नाउ दिस मालवा का पठार इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नाउ व्हाई दिस मालवा का पठार इज इंपॉर्टेंट, यू विल सी इट लाइज बिटवीन द अरावलीज एंड द विंध्यास, ठीक है। इंटर माउंटेन प्लेटू का उदाहरण है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। मारवाड़ आपके जो है मालवा का पठार, दिस इज द सेम रीजन जहां पे आपको इधर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी देखने को मिलती है, द रिवर नेम कॉल्ड द यमुना, और उसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में आपको चंबल, चंबल का जो पूरा रिवर सिस्टम है वो आपको इसी मालवा के पठार वाले रीजन से क्या करती है, गुजरती हुई दिखेगी। नाउ दिस रीजन इज नोन फॉर द रोलिंग टाइप ऑफ टोपोग्राफी, मतलब रोलिंग मतलब उर्मिल भूमि, मैंने क्या, उत्खात भूमि, है ना। दिस रीजन इज नोन फॉर द बीहर, यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो बैडलैंड टोपोग्राफी का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर आपको चंबल देखने को मिलेगा, चंबल इज द रीजन जो कि बिहार के लिए जाना जाता है। द ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ द बैडलैंड टोपोग्राफी का फॉर द टाइप ऑफ द गली इरोजन। जब मैं आपको अपर्दन पढ़ा रहा था तो हम वहां पर देखते हैं कि अपर्दन के कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें सीट इरोजन, सिल्स इरोजन, द गली इरोजन एंड द लास्ट द रिवराइन इरोजन देखने को मिलता है। तो गली प्रकार के अपर्दन का रीजन, और यहाँ पर आपको ये दिस इज द रीजन वॉट कॉल्ड द मालवा। मालवा के बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा था द ओवर हेयर द रिवर नेम कॉल्ड द आपका रीजन वी कॉल द बुंदेलखंड का पठार। नाउ दिस बुंदेलखंड इज एक्सटेंडेड ओवर द एमपी एंड द आपका यहाँ पे यूपी में। दिस बुंदेलखंड इज अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ तो आपको पहले तो ईस्ट टू वेस्ट पता होना चाहिए, लोकेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओवर हेयर द यमुना इज पासिंग थ्रू, और यमुना की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी में केन, बेतवा आपको देखने को मिलेगा, है ना। बाकी यहाँ पर आपके चंबल के भी अलग अलग ट्रिब्यूटरी हैं, द काली, सिंध, द पार्वती, ये सब का सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। केन बेतवा इज द रिवर जो कि यहाँ पर इस बुंदेलखंड के रीजन से पास करती है, एंड दैट इज वाई दिस रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर द बैडलैंड टोपोग्राफी, उर्मिल भूमि, है ना, रोलिंग का। इस रीजन में एग्रीकल्चर नहीं होता क्योंकि ऑल्दो दे आर द वेरी एग्रीकल्चरस रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओवर एयर पासिंग थ्रू, थोड़ा सा साउथ में है ये और ज्यादा मैप में थोड़ा सा ऊपर हो गया है। ओवर यू विल सी द एक्सटर्नल पॉइंट एट द रीजन नोन कॉल्ड द पन्ना, एंड द पन्ना इज वेरी नोन फॉर द डायमंड। जब हम इंडिया में मिनरल करेंगे हम देखेंगे इस रीजन की विशेषताओं के बारे में। दिस रीजन आर वेरी रिच फॉर द मिनरल्स रिसोर्सेज, और उसमें से हम इन पन्ना के बारे में भी बात करेंगे। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू विल सी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटू नेम कॉल्ड द भांडेर का प्लेटू, है ना, विच इज मोस्टली लाई इन द उत्तर प्रदेश। भांडेर का पठार आपको देखने को मिलेगा, सम पार्ट्स इन द उत्तर आपके जो है एमपी में भी देखने को मिलेगा। तो फ्रॉम द मालवा टू द बुंदेलखंड टू द आपके भांडेर का पठार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट पठारी रीजन को मार्क किया था, दैट वाज ओवर हियर, आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपकी जो है वो भारनेर, हियर इज द कैमूर, हियर इज द मैकाल रेंज, और यहाँ पर हमने मार्क किया था द वेरी वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटू ओवर हियर इन द छत्तीसगढ़, द बॉर्डर विद द यूपी, द बॉर्डर विद द एमपी, द बॉर्डर विद द झारखंड, द आपका रीजन नेम कॉल्ड द बघेलखंड का पठार, है ना। मैंने आपको जब आईएसटी हमने वहां पे कवर किया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा, तो हमने देखा था कि ये वही पठार है जहां पे कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारत मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। दिस इज द बघेलखंड का पठार, ठीक है। हमेशा जो कंफ्यूजन आपको होता है वो होता है बघेलखंड और बुंदेलखंड के बीच में। तो बघेलखंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और बुंदेलखंड जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ दिस बघेलखंड का प्लेटू इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ईस्टर्न रीजन पे आपको मिलान हिल्स देखने को मिलेगा, विच इज अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका हिल्स इन द रीजन, ठीक है। ओवर हियर यू विल सी द मिलान हिल्स। ओके, सो हमने ये सारे लास्ट सेशंस के अंदर में कवर करे थे। इसके बाद हम अगले रीजन के अंदर एंटर किए थे और अगले रीजन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेटू हमने यहाँ पर कवर किया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटू दैट वी हैव कवर ओवर हियर इज नोन एज द छोटा नागपुर का पठार। दिस छोटा नागपुर का पठार इज मेजरली लाइज इन द कंप्लीट झारखंड, पूरे के पूरे झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। सम पार्ट एक्सटेंडेड टू द बिहार, सम पार्ट एक्सटेंडेड टू द वेस्ट बंगाल, सम पार्ट इन द उड़ीसा एंड सम फ्यू पार्ट इन द आपके यहाँ पे वी कॉल देम द छत्तीसगढ़। अगर आप इसके बाउंड्री को देखोगे तो यू विल सी कि इसके वेस्टर्न रीजन में देयर इज अ आपका रामगढ़ का हिल्स देखने को मिलेगा,
ईस्टर्न रीजन्स में राजमहल की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने मिलान देखा, यहाँ पर हमने बघेलखंड देखा, ठीक है। बघेलखंड इज द प्लेटू जहां से सोन नदी इज पासिंग थ्रू द रीजन, वहां पे उसकी ट्रिब्यूटरी भी आपको देखने को मिलेगी, द गोपद विच इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेम रीजन, है ना। रियांद भी इसके सदर्न रीजन से पास करती है। बघेलखंड यहाँ पे है मैकाल रेंज, मैकाल रेंज में अमरकंटक। तो इस बघेलखंड के दक्षिण में द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर वी कॉल देम द महानदी, हम नदी में करेंगे, पासिंग थ्रू द रीजन, सोन जो है इसके नदर्न रीजन से पास करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ ओवर हियर इज द छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर का पठार इज वेरी वेल नोन फॉर द मेटालिक मिनरल्स रिसोर्स के लिए, है ना। धारवाड़ क्रम की चट्टाने पाई जाती है यहाँ पे। इंडिया के सबसे पुराना रॉक सिस्टम, सबसे पुराना चट्टान जहाँ पृथ्वी के निर्माण के समय ही जो है वो यहाँ, और ये आज तक बना हुआ है जो पृथ्वी के निर्माण के समय का, यानी कि दे आर द हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक्स है, लंबे समय तक टिका, यानी कि ये मेटामॉर्फाइज हो चुका है, बदल चुका है, एंड नाउ दिस रीजन इज नोन फॉर द मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको देखा था, वी हैव टॉक्ड अबाउट द रीजन, हमने देखा था कि यहाँ के ठीक इसके बीचों बीच सबसे इंपॉर्टेंट नदी नाम कॉल द दामोदर विच पासिंग थ्रू द छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच। ये जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर पठार को दो पार्ट के अंदर बांटती है। वन वी कॉल द हजारीबाग का पठार, और दूसरा दक्षिण वाले भाग को हम कहते हैं द रांची का पठार। हजारीबाग पठार इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखने को मिलेगा। देयर इज द हजारीबाग, द कोडरमा, वी विल कम टू द रीजन नोन फॉर द माइका। ये सारी चीजें जब मिनरल्स करेंगे हम एक एक चीज को देखेंगे। सदर्न रीजन में रांची का पठार है, रांची के पठार के अंदर द मैंडोक नाम की चीजें आपको देखने को मिलेगी। सिंस आई टोल्ड यू कि दिस रीजन वाज नोन फॉर द रिवर रिजुविनेशन, है ना। नदी जो है क्या होती थी, पुनर्रूप से पुनर्निर्माण करती थी। तो यहाँ पर कई सारे झरने आपको देखने को मिलेंगे एट द बॉर्डर्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। देयर आर द मल्टीपल्स, आपका यहाँ पे जो है वाटरफॉल। कहाँ करेंगे? वाटरफॉल के सेशन में करेंगे। ओके, नाउ यू विल सी कि दामोदर रिवर पासिंग थ्रू दिस रीजन इज वेरी वेल नोन फॉर द, आपका इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दिस इज द रिवर विच ओरिजिनेटेड इन द छोटा नागपुर का प्लेटू पासिंग थ्रू द रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। भारत में चार ही नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है, मैंने आपको कल मार्क भी कराया था, नर्मदा, तापी, सोन एंड दामोदर इज द अनदर वन। दामोदर रिवर इज ऑफ वैली इज ऑल्सो नोन फॉर द कोल प्रोडक्शन के लिए, कोल के लिए जाना जाता है ये, ठीक है। अगर आप देखोगे झरिया के बारे में, झरिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन दिस रीजन आपके जो है विच इज नोन फॉर द दामोदर रिवर वैली में, ठीक है। तो यहाँ पर दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी, और जब भारत में कोल निर्माण की बात होगी, कोयला निर्माण की बात होगी, तो भारत में जितने भी कोयला है वो सभी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों के आपके जो है एक समय में गोंडवाना टाइम पीरियड में क्या हुआ, बना, ये सभी जाके नीचे दब गए, ठीक है, और फिर ये बन गए कोल, है ना। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। दिस रीजन, इसमें यहाँ पर हमने देखा था इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी नेम कॉल्ड द बराकर, एंड बराकर के ऊपर ही देयर इज आपको पीवाईक्यू के अंदर भी देखने को मिलता है दैट वेरी इंपॉर्टेंट डैम कॉल्ड द तिलैया। देखो अभी जब हम नदी करेंगे हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा नहीं कि वी आर जस्ट गोइंग फॉर द रीजन, हम एक एक नदी को अच्छे से मार्क करेंगे, उसके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट डैम है, वी विल टेक 2 to 3 सेशन, लेकिन हम एक एक चीज को अच्छे से करेंगे। नाउ यू विल सी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द रिवर नेम कॉल्ड द बराकर, और इस बराकर और दामोदर के बीच में द हाइएस्ट पिक ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू नेम कॉल्ड द पारसनाथ, आपको यहाँ पर जो क्या होगा देखने को मिलेगा। पारसनाथ इज नोन फॉर द जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ विच इज 23rd जैन तीर्थंकर ओवर देयर। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन के अंदर में देखी थी। वी हैव सीन कि यहाँ पर इसके ईस्टर्न रीजन्स पे आपको राजमहल हिल्स देखने को मिलता है, और फिर आप इस इंडिया के इस रीजन में आगे बढ़ोगे तो आपको पता है कि जो ईस्टर्न इंडिया का रीजन है, दिस ईस्टर्न इंडिया का रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है आपके राजमहल हिल्स, और राजमहल हिल्स में आपको देखने को मिलेगा कि इट एक्सटेंडेड इनटू द आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में खास करके आपको यहाँ पे द मेघालय पे द गारो, खासी, जयंता एंड आपका यहाँ पे द कार्बी ऑब्लॉन्ग द मिकिर रेंज के रूप में ये एक्सटेंडेड होता है। ठीक इसके बीचों बीच में ये पहले क्या होता था, पूर्ण रूप से प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हुआ करता था, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने इरोड कर दिया इस पूरे रीजन को। देयर इज अ गैप क्रिएटेड बिटवीन देम नेम कॉल्ड द मालदा गैप, और राजमहल गैप के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दीज वेर द थिंग जो हमने यहाँ पर देखा था। इंपॉर्टेंट पिक्स को ध्यान रखिएगा, आपको खासी में देखने को मिलेगा दिस शिलोंग का पठार, दिस रीजन इज नोन फॉर द सबसे ज्यादा रेनफॉल का, द मानसीराम इज देयर, ठीक है। दिस रीजन इज नोन फॉर द डिफरेंट डिफरेंट मेटालिक मिनरल्स के लिए भी, कोल के लिए भी, पेट्रोलियम्स के लिए भी। वी विल कम टू द रीजन, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे फॉर द अपकमिंग, जैसे जैसे हम टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। हाईएस्ट पिक्स को ध्यान रखिएगा क्योंकि वो आपसे पूछा जाता है। मालवा के अंदर सिगार चोटी, इन द बुंदेलखंड रीजन यू विल द सिद्ध बाबा का पहाड़, द महादेव के ऊपर में आपको द धूपगढ़। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कॉल्ड द पास ओवर हेयर ऑन द विंध्यन में, जिसको हम कहते हैं द असीरगढ़ फोर्ट, है ना। असीरगढ़ जो है असीरगढ़ का पास, ठीक है। असीरगढ़ पास इट नोन फॉर द आपका किसके लिए,
इट इज नोन एज द गेटवे टू द साउथ इंडिया, है ना। अकबर ने इस पे यहाँ पे किया था, अटैक भी किया था। अर्सिलगढ़ फोर्ट इज एन very very important in this region. You have to remember the Tapi river is flowing in the southern regions. यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो ग्वालीगढ़ है, दिस इज राजपीपला, सतपुराज का एक्सटेंशन के रूप में यहाँ पर जो है यू हैव टू रिमेंबर कि जो तापी है वो ग्वालीगढ़ के नॉर्थ रीजन से बहती है। ओवर हेयर द ग्वालीगढ़ में हम इसके बारे में देखेंगे रिवर के सेशन में। देयर इज अ रिवर नेम कॉल्ड द पूर्णा विच इज ओरिजिनेटेड और जाके ज्वाइन करती है तापी का, है ना। देयर इज अनदर पूर्णा रिवर विच इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ द आपके यहाँ पे गोदावरी के, वो हम देखेंगे रिवर सेक्शंस में। सो देयर आर मल्टीपल थिंग दैट यू विल सी ओवर हेयर कि यहाँ पे ये सारे रीजन्स हैं। पहले एक एक लोकेशन क्लियर कीजिए पहाड़ों का, पठारों का, फिर जैसे जैसे चीजें सब चीजें लिंक होती है एक दूसरे से, है ना, लेयर बाय लेयर पढ़ते हैं। पहाड़ पढ़ा, पठार पढ़ा, मैदान पढ़ा, फिर उस रीजन की मिनरल्स रिसोर्सेज पढ़ी, उस रीजन के एक एक स्पेसिफिकेशन को पढ़ा, नेशनल पार्क को पढ़ा, रोडवेज को पढ़ा, इंडस्ट्रीज को पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। तो लेयर बाय लेयर फिर सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सीधा रख देंगे कि चलो ये मैकाल रेंज है और यहाँ पे क्या क्या है। आपका दिमाग तुरंत चलने लगेगा कि ओके इसके वेस्ट में ये, इसके ईस्ट में ये, इसके इस रीजन में ये, यहाँ पे कौन कौन इंपॉर्टेंट शहर, यहाँ पे क्या क्या चीजें, सब कुछ क्लियर होता है। नाउ कम टू द रीजन, हमने यहाँ पर देखा इसके दक्षिण रीजन में देयर इज अ गडजात की श्रेणी एंड दिस गडजात की श्रेणी इज मेजरली लाई इन द उड़ीसा। इट इज ऑल्सो नोन एज द उड़ीसा का पठार। और गडजात श्रेणी के पास मैंने आपको कहा था कि इसके वेस्टर्न रीजन्स में द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द यहाँ पे रीजन उड़ीसा का द महानदी विच इज फ्लोइंग इन द वेस्टर्न रीजन। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से एक तो आपको ब्राह्मणी देखने को मिलेगा, वैतरणी देखने को मिलेगा, सुवर्ण रेखा नाम की नदियां देखने को मिलेंगी जो यहाँ से पास करती है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के अंदर देखा था दंडकारण्य प्लेटू एंड दिस प्लेटू इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट। दंडकारण्य प्लेटू मेजरली लाइज इन द छत्तीसगढ़, सम पार्ट इन द तेलंगाना एंड द सम पार्ट इन द आपके उड़ीसा के अंदर भी। इसके सदर्न रीजन से ही ईस्टर्न घाट जो होती है क्या होती है, शुरू हो जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ दिस आपके जो है दंडकारण्य प्लेटू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपका पठार। दिस रीजन इज नोन फॉर द अगेन द वेरी नोन फॉर द मेटालिक मिनरल्स के लिए, कोल्स के लिए, कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे इंद्रावती नाम की नदी बहती है जो इसके ठीक बीचों बीच जंगल से बहती है। यहाँ पर बस्तर आपको देखने को मिलेगा, बस्तर के जंगलों से बहती हुई जो आपको देखने को मिलेगा द माइटी इंद्रावती रिवर। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर द आपके आयरन और डिपॉजिट्स के लिए। यहाँ पे बेलाडीला नाम का आपको खान देखने को मिलेगा विच इज नोन फॉर द हेमाटाइट टाइप ऑफ द आयरन के लिए विच इज एक्सपोर्टेड टू द जापान थ्रू द विशाखापट्टनम पोर्ट, है ना। सब कुछ लिंक हो जाएगा किस रीजन में क्या और कहां से क्या हो रहा है, ठीक है। दैट इज वाई थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी आपकी अपनी मेहनत और बाकी चीजें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द रीजन इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट द दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य प्लेटू। नाउ कम टू द नाउ आज का टॉपिक, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने लास्ट सेशंस के अंदर में करी थी। अब हम जो है अपने कोर टॉपिक की शुरुआत करेंगे फ्रॉम द रीजन से। ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दी आपके सदर्न इंडिया के बारे में, तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पहले मार्क करेंगे। नाउ क्या है ये इंपॉर्टेंट चीजें, उनमें से ये है कि ये जो सदर्न इंडिया है, सदर्न रीजन्स है, यहाँ पे हम कई सारे पठारों को मार्क करेंगे। ना उस पठारों में आपको देखना है कि सबसे जो मेजर है दैट वी कॉल द दक्कन्स, है ना। हम सामान्य तौर पे कहते हैं कि दक्कन का पठार इज अ मेजर प्लेटू रीजन ओवर देयर, है ना। तो दक्कन का पठार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विच इज द एक्सटेंसिवली लाई ओवर एयर इन द रीजन्स आपके। नाउ जब हम दक्कन का पठार की बात करते हैं तो दक्कन का पठार इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट। दक्कन इज सेल्फ इज नोन एज द दिस रीजन मेजरली द महाराष्ट्र का रीजन, जिसे हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे तो ये सब दक्कन का रीजन ही है, दे ऑल आर द दक्कन, बट दक्कन को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। मेजरली लाइज इन द महाराष्ट्र, दिस इज नोन एज द दक्कन का पठार। नाउ आफ्टर दैट यू विल सी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिस रीजन द आपके तेलंगाना एंड द आंध्र प्रदेश। ओवर हेयर देयर इज अ प्लेटू वी कॉल द तेलंगाना का पठार, ठीक है, विच लाइज इन द तेलंगाना एंड द आंध्र प्रदेश इटसेल्फ, है ना। पहले तेलंगाना जो था आंध्रा का ही पार्ट हुआ करता था, देन इट सेपरेटेड, है ना। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द तेलंगाना का पठार। नाउ ओवर हियर इज द स्टेट वी कॉल द कर्नाटका, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द कर्नाटका का पठार, ओके। एंड देन यू विल सी कि यहाँ पर जो सदर्न रीजन्स में देयर इज वी कॉल द तमिलनाडु, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द तमिलनाडु हाईलैंड्स, तमिलनाडु का उच्च भूमि, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके सबको हम क्या करेंगे, देखेंगे, एक एक करके सबको मार्क करेंगे। ओवर हेयर यू कैन सी कि दिस इज द दक्कन का पठार,
कर्नाटका का पठार, तेलंगाना का पठार, and over here you will see we call them the Tamil Nadu का उच्च भूमि, द हाईलैंड्स ऑफ द तमिलनाडु। ओके, सो दीज आर द थिंग जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, नाउ फर्स्ट स्टार्ट फॉर द आपका यहाँ पे दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार के अंदर में आपको देखने को मिलेगा दक्कन का लावा इज नोन फॉर द फीजर टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो इग्नियस रॉक आपको बेसाल्टिक चट्टानों का रूप देखने को मिलेगा। लंबे समय के बाद ये सारे जो है वो टर्न कर गए हैं, एरोड हो गए हैं, और ये काली मिट्टी, काली मृदा के रूप में बदल गए हैं। तो दिस रीजन इज नोन फॉर द ब्लैक सॉइल के रीजन के रूप में आपको देखने को मिलेगा, विच वी कॉल द दक्कन का पठार। मेजरली लाइज इन द महाराष्ट्र, एक्सटेंडेड टू द गुजरात, टू द एमपी, टू द सदर्न रीजन्स ऑफ द कर्नाटका। सारे रीजन्स में ये विस्तृत आपको देखने को लेगा, लेकिन बृहद स्तर पर ये महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। दिस रीजन इज नोन फॉर द वेरी वेल, यू नो कि जब काली मिट्टी की बात होगी, काली मिट्टी के पास वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज वेरी मोर, नोन फॉर द सुगर केन प्रोडक्शंस एंड द डिफरेंट कॉटन प्रोडक्शंस के लिए क्या होगा, जाना जाएगा। ड्यू टू दिस लोकेशन यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन, सुगर केन प्रोडक्शन आर वेरी कॉमन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द दक्कन का पठार। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज कॉल्ड द तेलंगाना का पठार। एंड व्हेन यू कम टू द तेलंगाना का पठार के रीजन में, तो तेलंगाना का पठार को हम जो है, अगर आप यहाँ पे फिजिकल मैप को देखोगे तो तेलंगाना का पठार इस समवेयर ओवर हियर, ये पूरा का रीजन वी कॉल देम द तेलंगाना का पठार। और तेलंगाना के पठार में जो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी कि दिस प्लेटो ओवर हियर इज एक्सटेंडेड, बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, है ना। वन पार्ट जो कि आपको तेलंगाना के अंदर में देखने को मिलेगा, वी कॉल देम द तेलंगाना का पठार इटसेल्फ, है ना। तो हम इसे तेलंगाना का पठार ही कहते हैं। But the southern regions over here you can see they are known as the रायलसीमा का पठार। ठीक है, they are known as the रायलसीमा का पठार। So you can mark over here the Telangana ka plateau and the Rayalaseema ka plateau over there. Rayalaseema is nothing, it's just a region over here in the Andhra Pradesh. There are the district over here, the Kurnool, the Kodappa, Anandpur, ये सारी जो तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सारे डिस्ट्रिक्ट को कंपेरेटिवली एट द वेस्टर्न वी कॉल देम द रायलसीमा है, ये रायलसीमा कहा जाता है। और इस रीजन को आपको यहाँ का जो ये पठार, ये आपको रायलसीमा के नाम से जो है वो जाना जाता है। ओके, द ऑल रीजन्स आर नोन फॉर द वॉल्केनिक टाइप ऑफ ऑरिजिन। उसमें से कुछ मेटालिक मिनरल्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दे आर द मेटामॉर्फराइज्ड रॉक आपको देखने को मिलेगा। कडप्पा इज नोन फॉर द आपके फॉर द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग फेजेस में आपको यहाँ पे कई सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। दिस रीजन ऑन द वेस्टर्न रीजन ऑल्सो नोन फॉर द आपके यहाँ पे द गोल्ड के लिए भी क्या होता है, जाना जाता है ना। तो यहाँ पे कई सारे आपके डिफरेंट मिनरल्स और रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। वी विल डिस्कस इन द फर्दर सेशंस के अंदर। यहाँ पर आपको द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ओवर हेयर इज फ्लोइंग, नेम कॉल्ड द पेनियार रिवर, आपको यहाँ पर जो है वो पास करती हुई दिखती है थ्रू द दिस प्लेटू, द रायलसीमा, द तेलंगाना के पठार के रीजन से ये बहती हुई दिखेगी। द इंपॉर्टेंट थिंग इसकी आपको मार्क करना है लोकेशन को, है ना। इंपॉर्टेंट थिंग इस क्या है कि यहाँ पे लोकेशन को मार्क करना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रीजन ओवर हेयर यू कैन मार्क, you can see over here at the western region we call the Karnataka plateau. Now this Karnataka का plateau is again the very important. कर्नाटका का प्लेटू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इस कर्नाटका का प्लेटू को हम बेसिकली करते हैं, वी डिवाइडेड इट इनटू द टू पार्ट। अगेन वन पार्ट इज नोन एज द मैसूर प्लेटू एंड सेकेंड वन पार्ट इज नोन एज द बेंगलुरु प्लेटू। तो एक पार्ट जो है आपको यहाँ पर जो पश्चिम वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको मैसूर स्टेट देखने को मिलेगा। सो इट इज नोन एज द मैसूर का पठार, and the eastern region over here is known as the for the Bengaluru plateau. ये दोनों के दोनों क्या है, they both are collectively called the कर्नाटका का पठार। ये दोनों कलेक्टिवली कहलाते हैं कर्नाटका का पठार। ठीक है, ओके, now you can see कि ये जो मैसूर का पठार है, ये जो बेंगलुरु का पठार है, ओवर हेयर इन द वेस्टर्न रीजन्स में देयर इज अ टू डिवीजन वी कॉल, वन वी कॉल द मलनाड रीजन, सेकंड वी कॉल द मलान रीजन्स, और बेसिकली वी कॉल द मैदान का रीजन। ठीक है,
तो अगर आपके क्वेश्चन में पेपर में आएगा कि मलनाड क्या है, ठीक है, व्हाट इज मलनाड, तो आपको बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना है, मलनाड इज नथिंग, इज जस्ट ए पहाड़ी रीजन ऑफ कर्नाटका को हम क्या कहते हैं, मलनाड कहते हैं। मार्क दिस वर्ड, ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मलनाड, ठीक है। मलनाड से क्या तात्पर्य है या मलनाड क्या है, ये पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। द हिली रीजन्स, पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं, कर्नाटका का, है ना, ऐसे लिखते हैं इसको, एक सेकेंड, कर्नाटका के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। सो मलनाड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क ओवर हियर इज द मलनाड, ठीक है। मलनाड इज द रीजन नोन फॉर द हिली रीजन्स ऑफ द दिस वन। अगेन देयर इज अ टर्म वी कॉल द मलान और अ मैदान, ठीक है। तो मलान और मैदान अगर आप देखोगे तो मलान और मैदान इज नथिंग, इज जस्ट द मैदान का रीजन ऑफ द कर्नाटका के प्लेटू का नदर्न रीजन विच इज नोन फॉर द मैदान के रीजन्स का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो सदर्न रीजन्स है कर्नाटका का, दे आर द कंप्लीटली प्लेटू रीजन्स, द नदर रीजन इज नोन फॉर द प्लेन का रीजन में, ठीक है। ओवर एयर यू विल सी देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, है ना, द रिवर नेम कॉल्ड द कृष्णा विच इज आपको यहाँ पे ओरिजिनेट इन द महाराष्ट्र एंड इटसेल्फ ड्रेन्स इनटू द आपके बे ऑफ बंगाल में। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है तुंगभद्रा, ठीक है। नाउ दिस तुंगभद्रा रिवर जो कि आपको इस रीजन से, कर्नाटका के नदर्न रीजन से बहती है, ठीक है। और यहीं पे कृष्णा और तुंगभद्रा के रीजन्स को वी कॉल द रयाल सीमा, सॉरी रायचूर दोआब हम कहते हैं, वी कॉल देम द रायचूर दोआब। जब हम नदी करेंगे, अगेन क्योंकि नदी बार बार जिक्र हो रहा है और मैं बार बार कह रहा हूं नदी करेंगे, इट इज इंटरेस्टिंग, नदी जब हम करेंगे तो हमारी पूरी क्लियर पिक्चर हो जाएगी, ठीक है। नाउ यू विल सी कि मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन द अपर रीजन्स ऑफ द कर्नाटका देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर, ठीक है, नेम कॉल द तुंगभद्रा, है ना। तुंग नाम का आपको देखने को मिलेगा, भद्र नाम का देखने को मिलेगा, तुंग और भद्र दोनों जाके मिलेंगे, बनेंगे तुंगभद्रा, ज्वाइन करेंगे कृष्णा को, ठीक है। इसी रीजन्स के वेस्टर्न रीजन में हम बात करेंगे, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी नेम कॉल द लिंगानुमुखी, है ना। दिस लिंगानुमुखी इज द रीजन जहां से निकलेगी रिवर नेम कॉल द सरावती, जिसके ऊपर है द जॉग फॉल्स, ठीक है। तो यहां पर आपको वो वेस्टर्न रीजन्स के अंदर में देखने को मिलेगा। वी विल डिस्कस अगेन इन द रिवर वाले सेगमेंट में। अभी क्या करना है, तो मलनाड इज समथिंग जो कि आपको पहाड़ी रीजन्स कहा जाता है, यहाँ पर ये सारी चीजें। इसके बाद जो दक्षिणी वाला भाग है, दिस सदर्न रीजन्स, दे आर नोन एज द तमिलनाडु का हाईलैंड। तमिलनाडु हाईलैंड इज बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वी कॉल द मदुरई हाईलैंड्स, ठीक है। और दूसरा हमें देखने को मिलेगा, दे आर द मल्टीपल माउंटेन पिक्स ओवर हियर जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। Now to understood this, we have to understood the very two important mountain ranges of the South India, that is the Western Ghat and Eastern Ghat, और वो हमने नहीं किया है, तो पहले हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कवर करते हैं और फिर इस पिक्चर पे वापस आते हैं कि ये कैसे लिंक है। अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द दक्कन, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द तेलंगाना का पठार, तेलंगाना, द रायलसीमा, द पेनोरी रिवर आपको पासिंग थ्रू द रीजन, ओवर हियर द बेंगलुरु का पठार, द कर्नाटका का पठार, बेंगलुरु एंड द मैसूर का पठार, दिस रीजन मलनाड का रीजन, उसके ऊपर मैदान का रीजन तुंगभद्रा, द भद्र रिजर्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा द सदर्न रीजन्स, तमिलनाडु हाईलैंड्स के रूप में आपको देखने को मिलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट वी कॉल द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। नाउ ओवर हियर यू विल सी कि इंडिया के अंदर में दो सबसे इंपॉर्टेंट, हिमालय के बाद अगर सबसे लॉन्गेस्ट अगर कोई रेंज आपको देखने को मिलेगी, वी कॉल देम द वेस्टर्न घाट। ओके, वेस्टर्न घाट क्या है? पश्चिमी भारत के पश्चिमी भाग में देयर इज अ माउंटेन रेंजेस जिसको हिली माउंटेन रेंज, दैट व्हाट वी कॉल द वेस्टर्न घाट। ध्यान रखिएगा, हिमालय के बाद ये सबसे लंबी आपको देखने को मिलती है। फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर तापी, तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। निर्माण कैसे हुआ था? मैंने आपको बताया था हिमालय की स्टोरी में कि जब हिमालय जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उसका वेस्टर्न पार्ट सबडक्ट कर गया और फिर ये जो है हमें खड़ी ढलान की हिमालय आपको जो है देखने को मिलेगी। अगर आप वेस्टर्न घाट को गौर से देखोगे तो वो आपको इस तरफ से पश्चिम की तरफ जो है वो ज्यादा ढाल देखने को मिलेगा, मतलब खड़ा देखने को मिलेगा। वहीं इसके ईस्टर्न भाग में क्या है? ढलान है ना।
दैट इज वाई कि जब मानसून साउथ वेस्ट मानसून आती है इस वेस्टर्न घाट को क्या करती है, रुक जाती है यहाँ पे, तो इसके वेस्टर्न घाट के पश्चिम में तो वर्षा होती है, बट दिस रीजन ऑफ इंडिया इज डिवॉइड ऑफ द कंटिन्यूस रेनफॉल, तो ये जो है रेन शैडो रीजन बन जाता है, इसलिए जो बीच का रीजन है यहाँ पे वर्षा ज्यादा नहीं होती है ना, दिस रीजन इज डेजर्टिफाइड ड्रॉटिफाई हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ ओवर हियर यू कैन मार्क, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस जो वेस्टर्न घाट है इसे हम बेसिकली वी कॉल देम द सयाद्रीज, वी नोन फॉर द सयाद्रीज के नाम से हम इसे जानते हैं, सयाद्रीज इसे कहा जाता है। और ये सयाद्रीज जो है वो फ्रॉम द पूरा का पूरा वेस्टर्न रीजन्स में इसे कहा जाता है। इसको बेसिकली कई सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, अलग अलग डिविजन है, मेजर डिविजन के अंदर में हम इसे 10 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। वन वी कॉल द उत्तरी सयाद्री, द मध्य सयाद्री एंड द दक्षिण का सयाद्री, है ना, उत्तरी सयाद्री, मध्य सयाद्री एंड द दक्षिण सयाद्रीज के रूप में हमें जो है वो देखने को मिलता है। द नदर्न सयाद्री इज बेसिकली समथिंग जो कि पूरे महाराष्ट्र के हिस्से में जो आपको देखने को मिलता है उसे हम उत्तरी सयाद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो पश्चिमी घाट है द वेस्टर्न घाट है ना, इट इज नोन एज द उत्तरी सयाद्री, मध्य सयाद्री एंड द दक्षिणी सयाद्री, है ना, 3 पार्ट के अंदर हम इसे क्या कहते हैं, बांटते हैं। नाउ आई थिंक हाँ छूट गया। नाउ यू विल सी कि 3 सयाद्री आपको देखने को मिलेगा। व्हेन वी कम टू द उत्तरी सयाद्री विच इज बेसिकली द महाराष्ट्र का मेजर पार्ट, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गोवा, और गोवा में देर इज ए लैटिट्यूड वी कॉल द 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और लगभग उसको माना जाता है उत्तरी सयाद्री की लिमिटेशन। आफ्टर दैट यू विल सी उत्तरी सयाद्री के बाद यहाँ पर आपको फ्रॉम दी आपके वहां से लेके टू दी आपके मिडिल तक के बेसिकली दो नीलगिरी हिल्स तक का जो रीजन है, सॉरी, टू द नीलगिरी तक जो है आपको देखने को मिलेगा द मध्य सयाद्री, एंड आफ्टर दैट द सदर्न पार्ट में कुछ एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं दक्षिणी सयाद्री। नाउ यू विल सी कि देयर इज अनदर माउंटेन रेंज ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, सॉरी साउथ इंडिया, नॉन कॉल द ईस्टर्न घाट, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओवर हेयर यू कैन मार्क द नेक्स्ट माउंटेन रेंज वी कॉल द ईस्टर्न घाट। नाउ दिस वेस्टर्न घाट, ये जो पश्चिमी घाट है और ये जो पूर्वी घाट है, ये दोनों आके मिलती है इन द तमिलनाडु, द रीजन नेम कॉल द नीलगिरीज। तो नीलगिरी माउंटेन इज अ जंक्शन पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, ठीक है। इस बात को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि नीलगिरी आपको देखने को मिलेगा। नीलगिरी ये क्या है, यहाँ पर आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आके क्या करती है, मिलती है, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, पश्चिमी घाट का मिलन। दिस इज द सेम रीजन जहां पर आपको ऊटी देखने को मिलेगा। ऊटी इज द हिल स्टेशन जो कि इसी नीलगिरी हिल्स में आपको देखने को मिलता है। द हाइएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी इज नोन एज द दोडा बेटा। क्या है इसका नाम, दोडा बेटा। नाउ दोडा बेटा जो है क्या है, सबसे ऊंची चोटी है किसकी, नीलगिरी की। कहां है ये, इट इज इन द तमिलनाडु, ओके। सो इन द तमिलनाडु यू विल सी, यहां पर आपको देखने को मिलेगा द नीलगिरी हिल्स वेयर द डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक विच ज्वाइंस द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे जुड़ जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ ओवर हेयर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो उत्तरी जो महाराष्ट्र का रीजन है, इस महाराष्ट्र के रीजन में देयर आर द मल्टीपल आपके पिक्स। नाउ इफ यू कम ओवर हेयर तो आपको देखने को मिलेगा इस रीजन में, लेट मी कम टू द अनदर मैप, ओके। आपको देखने को मिलेगा दिस इज द वेस्टर्न घाट, ओके। वेस्टर्न घाट क्लियर है, अभी बस क्लियर पिक्चर कर रहे हैं हम, अभी इसमें और डिटेल में आएंगे। वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा। नाउ वेस्टर्न घाट के एक्सटेंशंस के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेगा द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेंज ओवर हियर द सह्याद्रीज के रीजन में वी कॉल द सतमाला रेंज, है ना। एंड आफ्टर द सतमाला रेंज देयर इज अनदर माउंटेन रेंज वी कॉल द अजंतास, है ना। अजंता इज नोन फॉर द अजंता, आपको पता है अजंता नोन फॉर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका केव्स के लिए।
तो यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, और आपको यहाँ पे मार्क करना है कि ये जो रेड वाला पार्ट है दिस इज नोन एज द पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, है ना। नाउ ओवर हेयर यू कैन सी द वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी कॉल द सतमाला की श्रेणी, सतमाला श्रेणियां, है ना। एंड दूसरा जो है हमारा वो क्या है, अजंता, द अजंता रेंज। ओके, in the southern of this Maharashtra itself you will see the another mountain range we call the हरिश्चंद्र रेंज। एंड हरिश्चंद्र रेंज के साथ साथ एक और आपको रेंज देखने को मिलेगा, वी कॉल देम द बालाघाट। तो ओवर हेयर यू कैन मार्क 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। 3 नंबर ओवर हेयर इज द हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र श्रेणी। एंड नंबर 4 आपको यहां पर देखने को मिलेगा बालाघाट श्रेणी। नाउ दिस बालाघाट श्रेणी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखने को मिलेगा जब हम रिवर कवर करेंगे, हम देखेंगे रिवर अबाउट द गोदावरी, है ना। और गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में यहाँ पे ये एक क्या करती है, बालाघाट श्रेणी आपको जो है वो बीच में उसके पड़ती है ना। तो वो उसके इंटरसेक्शन जोन में आपको देखने को मिलेगा। द रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ द बागमती, सॉरी गोदावरी, नेम कॉल द पूर्णा। और इधर आपको देखने को मिलेगा कि अनदर पूर्णा इज विच इज ऑल्सो ग्वालीगढ़ के, तो अजंता वाले इस रीजन से और इस रीजन के बीच में ये जो है वो एक थैरो रीजन आपको बनती हुई दिखेगी, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दीज आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस इन द सेंट्रल आपके यहाँ पे इंडिया के रीजन में। इसके ऊपर में आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सतपुड़ाज, है ना। तो इसके ऊपर में सतपुड़ाज है और यहाँ पे विंध्यन है, और इसके नीचे जो आपको देखने को मिलेगा द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द सतमालाज एंड द अजंताज एक्सटेंशंस, एंड देयर इज अ हरिश्चंद्र एंड अ बालाघाट श्रेणी के रूप में आपका इसका विस्तार जो है वो देखने को मिलेगा। ओवर हेयर जो सबसे ज्यादा आपसे एक चीज और पूछा जाता है अबाउट द पासेस, है ना, पासेस ऑफ द इस सह्याद्री रेंजेस का। देयर इज अ 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पासेस ओवर हेयर, 2 पासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये पासेस हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर का जो पास है we call them the Thal Ghat, we call them the Thal Ghat pass. Again the second one pass is over here is the Bhor Ghat, ठीक है। So there is a 2 very very important passes over this region, one we call the Thal Ghat and the second one we call the Bhor Ghat, है ना। तो पास नंबर 1 थाल घाट, पास नंबर 2 भोर घाट। नाउ इफ यू ट्रेवल फ्रॉम द मुंबई, अगर आप मुंबई से ट्रेवल कर रहे हैं और आपको मुंबई से जाना है नासिक, ठीक है, तो यू विल यूज द थाल पास। अगर आपको जाना है मुंबई से पुणे, यू विल यूज द भोर पास। क्लियर है? So there is a 2 important passes in this region, one we call the Thal Ghat, the second one is called the Bhor Ghat. मुंबई से नासिक जाना होगा we will use the Thal, मुंबई से पुणे जाना होगा we will use the Bhor, ठीक है। These are the important pass in this region. Is that clear to all of you? I hope कि clear होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो थाल घाट क्लियर है, भोर घाट क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने सदर्न रीजन्स के। नाउ व्हेन यू कम टू द आपके इस मतलब हमारा जो वेस्टर्न घाट है इसके सदर्न रीजन में जब हम पहुंचेंगे तो दक्षिणी रीजन में यू विल सी कि सदर्न रीजन्स में देयर इज अ वेरी 2 इंपॉर्टेंट आपका माउंटेन रेंजेस इन द कर्नाटका इटसेल्फ। यू कैन मार्क द पुष्पगिरी माउंटेन रेंज, द कुद्रेमुख, है ना। तो कुद्रेमुख आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि कुद्रेमुख नाम का जो है पिक इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कुद्रेमुख नोन फॉर द आयरन डिपोजिट्स, पुष्पगिरी, है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी के पैरेलल में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेंज ओवर हियर इज नोन कॉल्ड द बाबा बुदान की पहाड़ी। एंड दिस बाबा बुदान की पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी, इस बाबा बुदान की पहाड़ी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉफी के लिए, कहवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दीज आर द आपका थिंग्स जो कि यू हैव टू अंडरस्टूड अबाउट द रेंज के बारे में और आपके पिक के बारे में। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे। नाउ कम ओवर इन दिस मैप
एंड यू कैन मार्क द डिफरेंट डिफरेंट रीजन ओवर देयर. तो इफ यू सी ओवर हेयर, तो ये जो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है ये इस तरीके से आपको एक्सटेंड करता है. एंड ओवर हेयर आपको देखने को मिलेगा इन द तमिलनाडु, है ना, यहाँ पे तमिलनाडु है और तमिलनाडु के इस पार्ट में द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट दे बोथ ज्वाइंस टुगेदर. ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यहाँ पे क्या करता है, ज्वाइन करता है यहाँ पे. ठीक है, इधर से वेस्टर्न घाट है और इधर से ईस्टर्न घाट. इज दैट क्लियर? नाउ यू कैन सी कि ओवर एयर, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये अभी अभी हमने जस्ट कवर किया है कि यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर में, तमिलनाडु इज द रीजन जहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट और इधर से हमारा ईस्टर्न घाट ये दोनों ज्वाइन करता है. एंड दिस रीजन इज नोन एज द नीलगिरी, है ना, ये है नीलगिरी. हमने यहाँ पे द हाईएस्ट पिक को मार्क किया, नेम कॉल द दोदा बेटा. जब हम अलग अलग रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे अलग अलग रीजन्स का. दिस नीलगिरीज आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पिक ओवर हेयर और ये कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर. नाउ दिस वेस्टर्न घाट, ये जो वेस्टर्न घाट है ये यहीं खत्म नहीं होता है ना, पूर्वी घाट से मिलता जरूर है, लेकिन इसके बाद इसकी दक्षिणतम श्रेणी आपको आगे बढ़ती है. ठीक, इस दक्षिणतम श्रेणी के बढ़ने में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ओवर हेयर देयर इज अ गैप, है ना, यहां पे एक छोटा सा गैप है. दिस गैप इज नोन एज द पाल घाट. इसको हम क्या कहते हैं, यहां पर एक पास आपको देखने को मिलेगा एंड दिस पास इज नोन एज द पाल घाट, पाल घाट पास. नाउ आफ्टर द पाल घाट पास यू कैन मार्क यहां पे द पहला रेंज ओवर हेयर. यहां पे कंटिन्यूस देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रेंज ओवर हेयर, 3 महत्वपूर्ण रेंज है, मैं तीनों के नाम मार्क कर रहा हूं. तो हम यहां पर देख रहे हैं सबसे पहले द जंक्शन ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट नोन एज द नीलगिरी. यहां पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों ज्वाइन करती है. ठीक है, नीलगिरी के पास, यहां से वेस्टर्न यहां से ईस्टर्न, इन दोनों के बीच में देयर इज अ पास. दिस पास इज नोन एज द पाल घाट. एंड आफ्टर दैट देयर इज अ 3 इंपॉर्टेंट रेंज. नंबर 1, दिस इज वी कॉल द अन्नामलई रेंज. क्या कहते हैं इसको हम, अन्नामलई. पहला नाम है अन्नामलई. ओके, नाउ द अनदर आपको यहां पे रेंज वी कॉल द दिस रेंज, द अन्नामलई के बाद का जो रेंज है अन्नामलई, देन यू विल सी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम कॉल द कार्डमम हिल्स. ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियां. एंड आफ्टर दिस कार्डमम की पहाड़ियां देर इज अनदर एक्सटेंशन टू द कन्याकुमारी तक जिसका नाम है द नागरकोयल. ठीक है, यहां पर आपको नागरकोयल देखने को मिलेगा. तो नागरकोयल, ठीक है. तो नीलगिरी इज द जंक्शन जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं. ओवर हेयर यू विल सी, इसके बाद यहां पे इस अन्नामलई के पास देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पिक वी कॉल द पालनी हिल्स. इसी पालनी के पास आपको देखने को मिलेगा द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोडाई कनाल. कोडाई कनाल इज अनदर आपका यहाँ पे जो है वो क्या है, हिल स्टेशन देखने को मिलेगा. मार्क करिए एक एक चीज को मेरे साथ, एकदम क्लियरिटी के साथ ध्यान रखना है. नीलगिरी हिल्स जो कि कहाँ पर पड़ता है, ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है. ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ पे क्लोजली मैप को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे करके कुछ मैप है यहाँ पे बॉर्डर पर, है ना. तो आपको देखने को मिलेगा कि नीलगिरी लाइज इन समवेयर आपके तमिलनाडु में. इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अन्नामलई की पहाड़ी. नाउ दिस अन्नामलई की पहाड़ी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी अन्नामलई की पहाड़ी पे ऊपर देयर इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द साउथ इंडिया, इस पूरे वेस्टर्न घाट का, साउथ इंडिया का, वी कॉल द अनाईमुडी. अनाईमुडी. नाउ दिस अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द साउथ इंडिया. ये ध्यान रखिएगा, दोडा बेटा इज द हाईएस्ट पिक ऑफ नीलगिरी, अनाईमुडा इज द हाईएस्ट पिक ऑफ पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट का, पूरे के पूरे साउथ इंडिया का अनाईमुडी, है ना. यहां पर है दोदा बेटा जो कि नीलगिरी पर है. नाउ दिस अनाईमुडी लाइज इन द केरला. ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेट कंफ्यूजन होता है. ये केरल के अंदर है, ठीक है, जबकि नीलगिरी या दोडा बेटा लाइज इन द कहां पे, तमिलनाडु के अंदर में.
Is that clear to all of you? So this is something that you need to understand over here about the region. Now the first pass जो कि हमने यहाँ पे मार्क किया, नेम इज कॉल्ड द पालघाट. पालघाट आपको देखने को मिलेगा एट द वेस्टर्न मार्जिन. यू विल सी देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी. इसके अपर रीजन्स में देयर इज अ साइलेंट वैली, ये वो दिस दैट आगे करेंगे, ठीक है. यहां पर आपको देखने को मिलेगा वी कॉल देम द कोच्चि, है ना. तो यहां पर आप कोच्चि देखेंगे, कोच्चि नाम का शहर. और इस कोच्चि से यू कैन मार्क कि अगर आपको कोच्चि से तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट में जाना है, अगर आपको सेलम जाना है, अगर आपको चेन्नई जाना है, तो दिस इज द पालघाट ओनली जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है. तो पालघाट गिव्स द रूट वे टू द कोच्चि टू द चेन्नई थ्रू द सेलम कह सकते हो, या कोच्चि टू द सेलम कह सकते हो. यानी ये केरल से तमिलनाडु को क्या करता है, जोड़ देता है. इज दैट क्लियर? सो पालघाट इज द पास विच ज्वाइंस द कोच्चि से आप सेलम, सेलम से आप पहुंच सकते हो कहां पे, चेन्नई. नाउ द अनदर पास ओवर हेयर, ठीक है. ये जो पालघाट है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं कहीं पर ये आपको पालकोड्डा गैप के नाम से मिलेगा. थोड़ा सा इसके बारे में जान लो. पालघाट, पलिकोड्डा, इस नाम से भी आपको मिल सकता है, पालकोड्डा या पलिकोड्डा के नाम से. नाउ दिस पालघाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम करेंगे क्लाइमेट, जब हम करेंगे साउथ वेस्टर्न मानसून, देखो यूजुअली क्या होता है, वेस्टर्न घाट इज स्टीप. जब साउथ वेस्ट मानसून आती है, बादल यहाँ रुक जाता है, देर इज नो रेनफॉल बियॉन्ड द वेस्टर्न घाट. इसके पीछे वर्षा नहीं होती. जब हम करेंगे तो एक एक रीजन को मार्क करेंगे, कहाँ ज्यादा वर्षा, कहाँ कम वर्षा, सब कुछ करेंगे. ओके. पालघाट के कारण यहाँ पे गैप मिल जाता है. नाउ ड्यू टू दिस गैप द क्लाउड्स, द साउथ वेस्टर्न मानसून एंटर्स इनटू द इंटीरियर्स. और यहां पर आपको देखने को मिलेगा दिस सदर्न रीजन ऑफ द कर्नाटका, खास करके जो मैसूर वाला रीजन है, दे गेट लिटिल बिट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून. तो अगर कभी ये स्टेटमेंट में आएगा कि मैसूर गेट द रेनफॉल्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, और आपके दिमाग में आएगा कि अरे मैसूर तो बीच में है, वेस्टर्न घाट वहां पे है, कैसे रेनफॉल हो जाएगा, नहीं होगा. ध्यान रखना, पालघाट पास, देयर आर मल्टीपल पास, अग्युम पासेस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो आपके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए मैंने आपको सारे पास नहीं कराए हैं. उसके थ्रू एंटर करेगा और रेनफॉल करेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द अनदर पास ओवर हेयर जो कि आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में, नेम कॉल द सेनकोटा, ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट को मार्क कर लीजिए, द सेनकोटा पास, सेनकोटा दर्रा नाम है इसका, सेनकोटा. ये सेनकोटा कहाँ देखने को मिलता है? दिस सेनकोटा पास लाइज बिटवीन द कार्डमम हिल्स टू द बिटवीन द नागरकोयल. तो कार्डमम हिल से लेके नागरकोयल के बीच में ये सेनकोटा पास देखने को मिलता है. पालघाट और यहाँ पे सेनकोटा. हमने ऊपर में देखा था थाल, हमने देखा भोर, हमने देखा पाल, हमने देखा सेनकोटा. देयर इज अ 4 पास इन दिस रीजन, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए. नॉर्थ से साउथ लोकेशन पता होनी चाहिए, साउथ से नॉर्थ लोकेशन पता होनी चाहिए, है ना. तो ये आपके अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा. लोकेशन से पूछा जाएगा, कहाँ से कहाँ को ज्वाइन करती है ये भी पूछा जाएगा. नाउ व्हेन यू कम टू द सेनकोटा यू विल सी इन द सदर्न रीजन देयर इज अ कोल्लम नाम का स्टेट. यहाँ पे आपको तिरुवनंतपुरम देखने को मिलेगा, द कैपिटल सिटी ऑफ द केरलास. तो आप तिरुवनंतपुरम से या कोल्लम से आपको अगर जाना होगा तमिलनाडु के बीच में, देयर इज अ सिटी कॉल्ड द मदुरई. तो आप यहाँ पर इस पास को यूज करके जा सकते हैं. तो हमने यहाँ देखा कि जो पालघाट है, पालघाट के थ्रू हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, वी कैन गो फ्रॉम द कोच्चि टू द चेन्नई. और यहाँ पर इसको मार्क ही कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कोच्चि कहाँ है ये? केरल के अंदर. कहाँ जा सकते हैं? सेलम, वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में है. और कहाँ जा सकते हैं हम? चेन्नई. ये भी कहाँ है? कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु. द अनदर वन इज सेनकोटा. जैसे पूछे एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं. कोल्लम, जैसे शुरू करिए, तिरुवनंतपुरम दक्षिण में है,
ये कहाँ है? केरल के अंदर है, के लिख रहा हूं बस। कोल्लम, ये कहाँ है? ये भी केरल के अंदर है, टू द मदुरई। ये कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर, मार्किंग विद द TN। इसके ऊपर हमने देखा थाल, थाल घाट, मुंबई टू, और दूसरा हमने देखा भोर घाट। मुंबई टू नासिक, मुंबई टू पुणे। Is that clear? So these are the important passes that you have to mark over here. These are the important regions that you have marked over here. So Nilgiri Hills, the Annamali Hills, uska highest peak, the Anaimudi. There is a Palani Hills, Kodaikanal, known for the hill station. Southern regions में there is a Cardamom Hills, मसाले के लिए जाना जाता है, Cardamom इलायची के लिए जाना जाता है, and the northern region is known as the Nagar Koyal. So these are the Western Ghat का ranges. Now come to the Eastern Ghat में, okay. Now when you come to the Eastern Ghat, जब हम Eastern Ghat की बात करते हैं, whenever we look about the ईस्टर्न घाट के बारे में, तो अगर आप ईस्टर्न घाट को अगर देखोगे यहाँ पे मैप पे गौर से, तो आपको एक चीज दिखेगी। द वेस्टर्न घाट इज अ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस, कंटिन्यूअस है ये पूरी तरीके से। बट व्हेन यू लुक टू द ईस्टर्न, आपको क्या देखने को मिलेगा कि ईस्टर्न घाट इज डाइसेक्टेड, है ना। यहाँ है, बीच में गायब है, फिर ऐसे है, ऐसे है। क्लियर है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देयर आर द मल्टीपल मेजर रिवर्स लाइक कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब क्या कर रहे हैं? इसको काटते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस ये क्या हुआ? अननोन कंटिन्यूअस है। कैसा है ये एग्जांपल है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द, यू कैन से द ओल्ड फोल्ड माउंटेन का, पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। नाउ यू कैन सी ओवर हेयर, सबसे जो आपसे कॉमन पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, तो यू कैन मार्क द हाईएस्ट पिक ऑफ द ईस्टर्न घाट, दैट इज नोन एज द जिंदागढ़, विच लाइज इन द उड़ीसा। तो यहां पर यू कैन मार्क द जिंदागढ़, विच इज द सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। मलयगिरी, द नियामगिरी, देयर आर मल्टीपल रेंजेस ओवर देयर, मलय, नियम, जिंदागढ़, ठीक है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द हाईएस्ट पिक। नाउ व्हेन यू विल पास थ्रू द रीजन, आपको देखने को मिलेगा कि ये कंटिन्यूस तो है नहीं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में, फिर आपको देखने को मिलेगा कि गोदावरी एंड द कृष्णा आपको यहाँ पर क्या करता है? इसको पूरी तरीके से इरोड कर देता है, गायब ही कर देता है। ओवर हियर यू विल सी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज नेम कॉल्ड द नल्ला मलई, ठीक है, विच इज द पार्ट ऑफ आपका ईस्टर्न घाट का। इसके साथ साथ आपको एक और देखने को मिलेगा जिसका नाम है द आपका वेलिकोंडा, एंड आफ्टर दैट यू विल सी देयर इज अ वेरी वेरी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वी कॉल द पालकोंडा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे, और इसके दक्षिण में आप चाहो तो एक और मार्क कर लो, द नागड़ी हिल्स, ठीक। तो यहाँ पे इसको मार्क करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लेट्स मार्क द नेम। नंबर 1 पर है नल्ला मलई, नंबर 2 इज वेलकोंडा, दिस इज वेलकोंडा, ठीक है। नंबर 3 है पालकोंडा, नंबर 4 इज द नागड़ी। व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने आपको लास्ट में क्या कहा था कि दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज द सदर्न रीजन इज नोन एज द रायसियाल रीजन, है ना। तो रायलसीमा का रीजन आपको देखने को मिलेगा, रायलसीमा का रीजन आपको देखने को मिलेगा ओवर हेयर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर नेम कॉल्ड द पेन्योर रिवर, आपको यहाँ से जो है वो पेन्योर रिवर आपको फ्लो करती है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पिक आपको ध्यान रखना है वो है ये द पालकोंडा, क्योंकि इसी पालकोंडा का एक और एक्सटेंशन है छोटा सा जिसका नाम है तिरुमली, द तिरुमलई हिल्स। ये जो तिरुमली है या तिरुमलई है, इसके ऊपर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर तिरुपति बालाजी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। रिवर करेंगे तो रिवर भी देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो पालकोंडा का एक छोटा सा एक्सटेंशन, यू कैन मार्क नेम कॉल द तिरुमलई, और तिरुमलई में तिरुपति आपको।
इसके दक्षिण में नागरी हिल्स आर देयर, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीजें क्लियर है? सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द नल्लामलई टू द वेलकोंडा टू द पालकोंडा टू द नागरी हिल्स, दे आर द आपका इंपॉर्टेंट वन। नाउ यू कैन एंटर द मिडल वाला रीजन में, यू विल सी ओवर हेयर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज नोन एज द शेषाचलम की पहाड़ियां। दिस शेषाचलम की पहाड़ी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ शेषाचलम इज नोन फॉर यूनोबल, आंध्रा में ही है बेसिकली, थोड़ा सा मैप में इधर हो गया, मेजरली आंध्रा में। शेषाचलम इज नोन फॉर द किसके लिए? पुष्पाराज के लिए। इट इज नोन फॉर द चंदन प्रोडक्शन के लिए, है ना, चंदन की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगा। शेषाचलम इज ऑल्सो नोन एज द सप्तमाली पहाड़ियां, क्योंकि वो 7 जो है वो अलग अलग माउंटेन रेंजेस से करके बनी हुई है। जैसे ही आप शेषाचलम को पार करोगे, यू विल इन द कर्नाटका, देन यू विल सी द बाबा बुदान की पहाड़ियां, वेस्टर्न घाट, एंड कहानी खत्म हो जाती है इस रीजन की, ठीक है। ओवर इनके बीच में देयर इज अनदर वन वी कॉल द मलयगिरी की पहाड़ियां भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये ईस्टर्न घाट के एक्सटेंशन ही है। ईस्टर्न घाट में सिर्फ आपको देखने को मिलेगा द नल्लामलई, द वेलिकोंडा, द पालकोंडा, द नागरीज, दीज आर द। फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये सभी आके कहाँ ज्वाइन करते हैं? टू दी आपके कहाँ पे? नीलगिरी में, है ना। तो दिस इज समथिंग जो कि आपको यहाँ पे ईस्टर्न घाट के बारे में ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपको यहाँ पे ईस्टर्न घाट के बारे में क्या करना है? ध्यान रखना है। नाउ ये सारी चीजें आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए अबाउट द ईस्टर्न घाट। नाउ लेट्स कम टू द अनदर। व्हेन यू कम टू कि आपको देखने को मिला, एक सेकेंड, ओके। तो ईस्टर्न घाट्स ज्वाइंस ओवर हेयर, वेस्टर्न घाट ये नीलगिरी है ना। इसके बाद हमने यहाँ पे मार्क किया द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन एज अन्नामलई, कार्डमम हिल्स, नागरकोइल। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वन यहाँ पे पालनी हिल्स। नाउ व्हाट यू विल सी कि अब हमें देखने को मिलेगा व्हेन वी कम टू द साउथ इंडिया, यहाँ पे सदर्न रीजन्स के अंदर जब हम आएंगे, तो हमने अभी अभी देखा था कि दिस रीजन इज नोन फॉर द, हमारा ईस्टर्न कंप्लीट हो गया, वेस्टर्न कंप्लीट हो गया, नोन फॉर द तमिलनाडु का हाईलैंड। नाउ दिस तमिलनाडु का हाईलैंड वाज वंस अपॉन अ टाइम वाज पूरा का पूरा द वोल्केनिक ओरिजिन वाला, ये पूरे रीजन में फैला हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि इस रीजन में आप देखोगे देयर आर द मल्टीपल रिवर स्ट्रीम जो कि यहाँ से बहती है, और ये जो मल्टीपल रिवर स्ट्रीम्स है जो कि यहाँ से इस रीजन से बहती हुई आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे कई सारे आपको क्या करेंगे, इस रीजन को डायसेक्ट करती है और छोटे छोटे हिल्स और माउंटेन आपको देखने को मिलता है। तो जब हम कहते हैं तमिलनाडु की उच्च भूमि के बारे में, तो तमिलनाडु की उच्च भूमि को हम अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करते हैं, और बेसिकली हम इसे 2 रीजन के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ द तमिलनाडु का, जिसे हम कोयलम और मदुरई हाईलैंड्स के रूप में जानते हैं, और दूसरा जो हमें हाईलैंड्स दूसरा जो हमें देखने को मिलता है, देयर आर द मल्टीपल रेंज ओवर हियर, ठीक है। दिस रेंज आर नॉट अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, दिस रेंज आर अ पार्ट ऑफ द इस तमिलनाडु के हाईलैंड का, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वहां पे नहीं कराया था, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। नाउ यू कैन मार्क ओवर हियर, देयर आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पहला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द जावड़ी हिल्स, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा द सेवरॉय हिल्स, देन आपको देखने को मिलेगा द पंचमलई हिल्स, देर यू कैन मार्क ओवर द अनदर वन इज कॉल्ड द सिरुमली हिल्स, एंड द अनदर यू कैन मार्क द वरुसुंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 मार्क किए हैं, मैं पांचों के नाम इसके साथ आपको ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पर आपको पहला देखने को मिलेगा जावड़ी, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जावड़ी हिल्स। दूसरा आपको देखने को मिलेगा सेवरॉय, वी कॉल देम द सेवरॉय हिल्स। The another one is the Panchmalai. Another one is Sirumali या सिरुमलई, और अगला आपको वरुसुंड। हाँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वरुसुंड नाम की पहाड़ियाँ, और इसके ठीक यहाँ पे बीच के रीजन में तमिलनाडु का जो है वो हाईलैंड का पार्ट है ना। कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। दिस कंप्लीट रीजन इज नोन एज द तमिलनाडु का उच्च भूमि, ये सभी उसी के हिस्से हैं, उसी का पार्ट।
तमिलनाडु का उच्च भूमि। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सारे आपको, ये हिल्स कैसे बने? दे ऑल आर बेसिकली नथिंग, दे आर द इरोडेड बाय द रिवर्स। ठीक है, मैं आपको रिवर कराऊंगा तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे अलग अलग नदियों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, चलो करा ही देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, फिर रिवर में करेंगे अच्छे से। ओवर एयर यू विल सी द रिवर नेम कॉल्ड द पलार। ठीक है, जो कि इसके ऊपर में देखने को मिलता है। देर इज अनदर रिवर, ठीक है, जो कि जावड़ी और सेवराई के बीच है, जिसका नाम है पेन्नेरू। देर इज अनदर रिवर जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बिटवीन द सेवराई टू द पंचमली, नेम कॉल्ड द वल्लार। देर इज अनदर रिवर, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर originated in the Karnataka, comes to the region, and this is the another very very important river name called the Kaveri, which lies between the flow between the Panchamali and the Sirumali, and the another river you can mark over is the Vaigai। सब सीक्वेंस में है ना, करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द पल्लार, पेनेरू, वेलेरू, कावेरी, वैगई, ये सारे के सारे नदियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमें अभी क्या ध्यान रखना है? नदी नहीं ध्यान रखना, हमें क्या ध्यान रखना है? द जावड़ी, द सेवरॉय, द पंचमली, द शिवमली, द वरुसुंड, है ना। दे ऑल आर द तमिलनाडु हाईलैंड्स का पार्ट, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, रिमेंबर दिस। ठीक है, ईस्टर्न घाट का कौन पार्ट था? इसके अपर वाला रीजन में, द नल्लामली, द पालकोंडा, द वेलकोंडा, दे आर द पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न घाट का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू सम हेयर, आपको यहाँ पर ये सारे ध्यान रखना होगा। आई होप कि हमने मेजर पार्ट सारी चीज़ों का कर लिया है, एंड इफ़ देर इज समथिंग लेफ्ट, तो कुछ लेफ्ट जैसा नहीं होता है, हम उसे कहीं ना कहीं बार बार में कर लेंगे। और अगर आप दिस इज़ द थिंग जो कि आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से थोड़ी सी मैपिंग करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार अच्छी नोट्स बन जाती है, एक बार हम अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर चीज़ें हमारी फेवर में होंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर माई साइड फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे कल के सेशन में, बाय बाय।